बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप वीडाइक्यू को फुल वर्जन में लेना चाहते हैं, प्रो वर्जन हो या फिर बेसिक, या फिर आप इसको आप एंटरप्राइज में लेना चाहें, फुल वर्जन में आप लेना चाहें, तो आप मेरी इस वीडियो से आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं मुशफिक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको शामिल कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास अभी वीडाइक्यू प्रो वर्जन नहीं है, बेसिक वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च किया। यहाँ पर थोड़ी मेरे पास थोड़ा सा माउस का पार्ट है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने न्यू टैब ओपन किया, जहाँ पर यूट्यूब हम सर्च करते हैं। तो देखिए मेरे पास यूट्यूब आ चुका है। अभी हम कोई भी चीज़ सर्च करें, सपोज ICTM क्रिएट APK साइट, सपोज हम सर्च कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास सर्च करने में आ रहा है। उसके बाद वीडाइक्यू इनेबल लिंक्स है। यहाँ पर मैंने इसको अनचेक किया। तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास बूस्ट प्लान अभी चल रहा है। आप इसको फ्री में किस तरह से लेंगे, आप इसको यहाँ से क्लिक करके चेक कर लें। मैं इसको चेक करवाता हूँ। बहुत ही आसानी के साथ आप बगैर किसी को पैसे पे किए हुए आप इसको ले सकते हैं। तो इसके लिए आपने किस तरह से इसको लेना है, यानी कि ये है जी बूस्ट वर्जन। मैं इसको आपको इंटरप्राइज करके दिखा देता हूँ। तो आप किस तरह करेंगे, सबसे पहले आपने अपना जो क्रोम ब्राउज़र है ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी, यहाँ पर न्यू जो है ओपन कर लेते हैं हमने जी। यहाँ पर न्यू करके तो ऐड कर लिया। कंटिन्यू विद अकाउंट एंड अकाउंट। मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ प्रोफाइल पे, और मैंने टेस्ट कर लिया। तो मेरे पास ये टेस्ट हो चुका है। अभी मैं इसको वेब स्टोर पे आ जाता हूँ। वेब स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं जी वीडाइक्यू। वीडाइक्यू मैंने सर्च किया। तो यहाँ पर आप देखें वीडाइक्यू ये बहुत ही बेस्ट फीचर है, जो कि यूट्यूबर्स के लिए बेस्ट है। इसको आप यूज़ करेंगे और इससे आप अपने कीवर्ड्स, रैंकिंग, कॉम्पिटिटर्स तमाम सभी को आप यूज़ कर सकेंगे। उनको आप बीट कर सकेंगे, किस तरह से आपने उनको बीट करना है, तमाम चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो देखिए ये फाइल जो है मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके पिन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको पिन कर लिया। तो यहाँ पर इसको मैंने पिन कर लिया। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्लोज करते हैं, दोबारा से हम टेस्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मेरे पास ये आ चुका है। मैं इसको साइन अप करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए लॉगिन साइन अप। साइन अप करने के लिए आप इसको अपने किसी भी अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं। मैं टेम्प अकाउंट से करता हूँ साइन अप। टेम्प में ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको टेम्प अकाउंट से साइन अप किया। टेम्प अकाउंट से साइन अप कर लें, या फिर अपने आप किसी भी अकाउंट से साइन अप कर लें। अगर आप साइन अप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। आपने इस टैब पे क्लिक करना है, साइन अप। साइन अप करने के बाद यहाँ पर ऐड ईमेल, और यहाँ पर आपने एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेना है। मैंने पासवर्ड बना लिया। क्रिएट योर अकाउंट। तो देखिए मेरे पास ये साइन अप हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास आप देखें कैसे है जी वीडाइक्यू बूस्ट। अभी ये पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसमें जो क्रोम है, यहाँ पर ये बेसिक है, और टैग बूस्ट है, ये तमाम चीज़ें
बूस्ट में आएंगी जहाँ पर ये बेसिक चल रहा है। तो हम इस पे आ जाते हैं जी होम पे। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, यहाँ पर सर्च करते हैं। मैंने सर्च किया, क्यूरी दी इसको जी, ये इसने हमें इसको चेक लगा लेते हैं जी। तो यहाँ पर आप देखें बेसिक अभी चल रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ से बेसिक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने सब एक चीज़ करनी है। यहाँ पर मेरे पास कितनी प्रोफाइल्स चल रही हैं, ये टेस्ट वाली है। यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक हो गया जी, 16 नंबर फाइल। और ये है जी 17 नंबर। हम गूगल में 13 नंबर फाइल पे जाएंगे। हमने आ जाना है माई कंप्यूटर में। यहाँ पर आ जाएंगे जी हम लोकल डिस्क सी। इसका एड्रेस आपको मैं दे दूंगा, यूज़र OTW। उसके बाद यहाँ पर जो मेन पेज आएगा, इसके बाद ऐप डाटा, इसके बाद लोकल। अभी यहाँ पर हम देखेंगे क्रोम। तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर गूगल, इसको इंटर किया, ओपन। अभी आ गया यहाँ पर क्रोम। अच्छा जी, यूज़र डाटा। तो यहाँ पर आपने देखना है जी प्रोफाइल नंबर 13। यहाँ पर आप देखें प्रोफाइल नंबर 16 है, लास्ट वाली जो हमने बनाई है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इसमें आ जाते हैं जी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आप देखें ये कितनी एक्सटेंशन है। आपने ये ख्याल करना है कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें कितनी एक्सटेंशन इंस्टॉल है। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सटेंशन पे आ जाना है। मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास है जी 4 एक्सटेंशन। मैं इनको रिमूव करता हूँ, रिमूव नहीं 4, 1 2 3 4। तो 15 नंबर भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और आपने देखनी है कि ये 26 आज की डेट में जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ये देखिए ये 14 तारीख को हुई है, ये 28 तारीख को हुई है। ये वाली है जो मेरे पास रिसेंटली अभी क्रिएट हुई। यहाँ पर आपने एक्सटेंशन पे आ जाना है और यहाँ पर ये PACH वाली एक्सटेंशन जो है इसको आपने क्या याद रख लेना है। सॉरी, यहाँ पर जो है vidIQ की जो एक्सटेंशन है वो PACH वाली है। तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप देखें 313 और इसको भी क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आएँ तो हमने क्या करना है, ये एक्सटेंशन लॉगिन बंडल्स है, एक्सटेंशन लॉगिन बंडल्स है, bundles.bundles। ये वाली फाइल जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। कैसे करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है जी यहाँ पर Notepad++। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। किसी भी वर्जन को आप Notepad++ में करेंगे तो बेस्ट होगा। बहुत ही अच्छे अंदाज से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये छोटी सी फाइल है, डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस है, 4 मिनट की 4 MB 5 MB की फाइल है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। मैं इसको लाइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको समझ सकेंगे किस तरह से आपने बूस्ट प्लान को यूज़ करना है। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ Notepad++ और ओके किया। अभी इंस्टॉल हो गया जी। क्रिएट शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, अगर आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, मैं नहीं करता। इंस्टॉल और वेट करो। लो जी, हमारे पास Notepad++ जो है इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास Notepad++। अवेलेबल वर्जन 8.68 है और 8.64 जो है। मैं इसके नोट पे क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे क्लिक कर लेते हैं जी हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने उसी फोल्डर में, बंडल वाले में राइट क्लिक करेंगे और एडिट विद Notepad++। तो हमारे पास ये एक फ़ाइल आ जाएगी। जैसे ये फ़ाइल आए आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस कोड को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लिखना है जी, यहाँ पर आपने लिखना है कोड ब्यूटीफाई। यहाँ पर कोड ब्यूटीफाई की वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी।
तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट ब्यूटीफायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएंगे। हमने क्या करना है, इस कोड को यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लें और इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ से पेस्ट कर दें। यहाँ पर परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टाइम देगा क्योंकि कोड काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये नहीं करना कि बार बार आप पेस्ट करते जाए तो कोड जो है वो बार बार रिपीट इस पर होता जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कोड पेस्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास तमाम कोड जाएगा और उसमें आ चुका है। आपने क्या करना है, जैसे इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर क्लिक करें या फिर यहाँ से कॉपी कर लें। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चेक हो चुका है, मेरे पास तमाम कोड जो है वो कॉपी हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड प्लस में आ जाना है। यहाँ अभी ये बंडल, इस पर आपने यहाँ पर इस फाइल को तमाम को डिलीट कर देना है और यहाँ से पेस्ट कोड जो है दोबारा से पेस्ट कर देना है। वो जावास्क्रिप्ट ब्यूटीफायर में हो चुका है। अभी यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करना है, सर्च करना है let-t, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए डिजिट 0 आ रहा है, लेफ्ट। इसका मतलब है जी हमारे पास बेसिक जो है, यहाँ पर लेफ्टी के बारे में सर्च किया, मैं दोबारा से कंट्रोल F करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ गेट प्लान्स। मैंने सर्च किया तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज भी कर दें। यहाँ पर आप देखें मेरे पास है जी बेसिक 0 है, प्रो 1 है, बूस्ट लाइट है 2 और बूस्ट 2 है 3, ये बूस्ट है 4, बूस्ट प्लस है 5, मैक्स, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 0 है, इसके बाद 1 आप कंफर्म करें। यहाँ पर आप देखें, मैं इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटरप्राइज नोल है, ये वाला लास्ट वाला। यहाँ पर आप सर्च करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको 0। ठीक हो गया दोस्तों। हम क्या करेंगे, हमने लेना है जी बूस्ट प्लस, ये वाला 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल F, let-t, फाइंड नेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे जी 5। तो मैंने 5 कर दिया। इसको सेम एज इट इज ही हम सेव करेंगे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आ जाएंगे अपने क्रोम, यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने क्रोम स्टोर में, क्रोम वेब स्टोर। इसके बाद हम इसको यहाँ से करेंगे बैक और इस फोल्डर को यहाँ से करेंगे हम कॉपी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से कॉपी करने के बाद डेस्कटॉप पे रख लेंगे, या फिर आप अपने किसी भी स्पेसिफिक जगह पे रख सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, म्यूजिक में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, मेरा तमाम जो है फोल्डर वो यहाँ पर आता है। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास ये आ रहा है जी बेसिक, विदाईक्यू बेसिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन, आप यहाँ से भी एक्सटेंशन पे आ सकते हैं। यहाँ से आपने क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन पे आ गए, मैनेज एक्सटेंशन, और यहाँ पर आपने इसको विदाईक्यू विजन जो है इसको आपने ऑफ कर लेना है। डेवलपर मोड को ऑन करना है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद लोड अनपैक, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने उस एरिया पे जहाँ पर आपने अपनी एक्सटेंशन रखी हुई है। मैं इसको ओके करता हूँ, इसको हम सेलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। एक्सटेंशन लोडर ये सक्सेसफुली हो चुकी है। इसको हम दोबारा से चेक लगाते हैं, ये एक एरर आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अब बताता हूँ हमारी जो एक्सटेंशन 100% जो है वो हो चुकी है। मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करता हूँ, यूट्यूब सर्च किया और सेम टैब दोबारा से मैंने ओपन किया, ये एक ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्सटेंशन जो है वो बूस्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर बेसिक है और ये एक्सटेंशन जो है यहाँ पर बूस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल फ्री में अपना जो VidIQ है उसको बूस्ट प्लान जो है वो ले सकते हैं। आप इंटरप्राइज भी ले सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो आप याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।